मकर राशि वालों मित्रों, ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। क्योंकि 5 दिनों में कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जो है, जो होने वाले हैं, 2 परिवर्तन, एक तो बुध का, दूसरा केतु का। ये केतु नक्षत्र परिवर्तन और बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो है वो आपके लाभ के घर में आ जाएंगे। देखिए कितना कमाल करने वाले हैं, डबल लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि ये लाभ के घर में आकर, यानी आपके एकादश भाव में आकर बुध जो है वो आपको ज़बरदस्त फायदा देने वाले हैं। क्योंकि सप्तम दृष्टि से पंचम भाव एकदम से एक्टिव हो जाएगा। पंचम और एकादश, ये 2 भाव एक्टिव होने का मतलब आपका फायदा डबल हो जाएगा। अब यहाँ 24 ये तो डेट हम बता दें आपको, 24 अक्टूबर को होगा। लेकिन उससे पहले जो है 23 अक्टूबर को केतु जो है वो आपके जो अष्टम भाव में है वो अपना नक्षत्र बदलेंगे। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो बाकी जो ग्रह अभी 24 अक्टूबर तक की बात करें तो ये बुध, मंगल और साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा, ये चारों ग्रह आ जाएंगे। ये चारों ग्रह आ जाए अभी मौजूद रहेंगे दशम भाव में। तो बहुत अच्छा कहा जा सकता है, इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा और इसका फ़ायदा उठाइए, बहुत जल्दी उठाइए, क्योंकि ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये समझिए, इसके बाद जो स्थिति बनेगी वो भी आपके लिए बेहतर होगा। और शुक्र जो भाग्य भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में गुरु हैं, तृतीय भाव में शनि है, द्वितीय भाव में राहु हैं, अष्टम भाव में केतु हैं। तो ये आपके लिए इतना अच्छा प्लेसमेंट है कि समझिए कि आपके लिए एकदम उत्तम प्लेसमेंट कह सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि इससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है। तो विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा। मित्रों, कुछ पटाखों की आवाज़ आपको थोड़े प्रभावित करेगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्योंकि पटाखे का समय ही है, दीपावली का समय है, तो दीपावली समाप्ति के बाद भी पटाखे जलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए, आपको सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपके जॉब को लेकर। इसमें जॉब को लेकर कोई सूचना आपको मिले, कोई ऐसी खबर आपको मिले जिसमें आपको अति कह सकते हैं अति खुशी, अति प्रसन्नता होगी। क्योंकि ये जो आपका समय रहने वाला है, जॉब से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय आपको दे सकता है। जॉब का ये अच्छा समय रहने वाला है, जिसमें जॉब के लिए प्रयास यदि आप कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा समय है। आप इस समय एक बेहतर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस समय प्रयास कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जॉब प्राप्ति का बहुत उत्तम समय ये रहने वाला है। अब आपको बता दें कि इस समय कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहले से तो जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए बहुत समय से इंतज़ार या प्रयास कर रहे हैं। आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये जो समय आपका रहने वाला है, यहाँ प्रमोशन, जॉब में सफलता, सब कुछ देने की स्थिति है। यानी आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जॉब में प्रमोशन प्राप्ति का भी बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। जहाँ आप जॉब में प्रमोशन, तरक्की, सफलता, कुछ भी जो कह सकते हैं कि इस समय वो प्राप्त कर सकते हैं। आपका यहाँ बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जॉब से संबंधित हर तरह का समय अच्छा है। और ऐसे लोग जो इस समय अच्छे जॉब के लिए, यानी अपने अनुसार, अपने जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, जो आपके मन के अनुसार कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट आ सकता है, जो आपको एकदम से खुशी और प्रसन्नता देगा। क्योंकि ये समय आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आगे बात करें तो इस समय आप यदि कोई कारोबार, यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो ये राजयोग बन रहा है। देखिए, सूर्य और साथ साथ बुध आपके दशम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। मंगल और साथ साथ चंद्रमा आपके लिए आपके दशम भाव में चंद्र मंगल योग बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा तो मिलेगा ही। चतुर्ग्रही योग भी दशम भाव में है, तो फ़ायदा मिलेगा, तो डबल फ़ायदा मिलेगा। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको जो भी आपका काम है उस पर पूर्ण रूप से फोकस आपको करते रहना है, ईमानदारी पूर्वक फोकस करना है। ये आपका बहुत अच्छा समय है। कुछ बड़े फ़ायदे, जैसे कि बिजनेस में कोई आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाला समय रहने वाला है। तो आपको बड़ा फ़ायदा तो मिलेगा ही। और डबल फ़ायदा की बात हम करें तो इस समय आपको सपोर्ट भी आपकी फैमिली से मिलेगा, पिता से मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा इस समय कि आप यदि कोई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
तो भी आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय ऐसे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मान सम्मान और साथ ही सहयोग सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। काम भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। किसी के सपोर्ट लेकर भी आप इस समय बड़े स्तर पर काम पूरा कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। प्रयासरत रहें, अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो कुंवारे हैं, उनकी शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन अच्छे रिश्ते प्राप्त नहीं हैं हुए हैं अब तक। आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय है। मेल या फीमेल जो भी हो, आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है, जिसमें आपके लिए अच्छे रिश्ते इस समय आ सकते हैं और आपको भी बहुत अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कि आप शादी के बंधन में इस समय बंधने की पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर तो ये बहुत अच्छा समय है, जहां आपको अपने प्रेम संबंध में सपोर्ट बहुत मिलेगा। कहीं ना कहीं इस समय आप नए रिश्तों में जुड़ सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नए रिश्तों में जुड़ रहे हैं तो कोई गलत लोग ना हो यदि प्रेम संबंध के, क्योंकि प्रेम संबंध का शुरुआत होने की भी बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे मित्रता प्रेम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात आपको और बता दें कि इस समय आपके परिवार भाव में राहु बैठा है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद, झगड़े, नाराज़गी ये सब होने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। तो आप इस समय ये कोशिश करें कि आपके परिवार में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन यदि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होते हैं तो वो कोशिश अपनी तरफ से आपको यही करना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ बुध का जो स्थान परिवर्तन होगा वो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा दिलाएगा। मतलब अचानक से कहीं से आपको धन आ सकता है। अचानक से ये भी कह सकते हैं कि कहीं से रुका पैसा आ सकता है। पहली बार कहीं से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, धन आने का समय। और मतलब ये कह सकते हैं कि धन आगमन का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपका जो बिजनेस है, कारोबार है, बिजनेस व्यापार जो भी हो, उसमें आपको फ़ायदा, इस तरह के फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि अष्टम भाव में केतु बैठा है। इस समय धर्म कर्म के प्रति आस्था विश्वास आपके बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक होने वाले हैं। धार्मिक प्रवृत्ति से आप जुड़े रहेंगे। धर्म कर्म के प्रति आस्था विश्वास आपका बहुत रहने वाला है। और एक चीज़ इस समय ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई भी इस समय गलती हो तो उसकी, जैसे आप किसी के बहकावे में आकर कोई भी ऐसे गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि इस समय कुछ लोग आपको बहका सकते हैं। जैसे कि आपको किसी तरह का कोई लालच दे सकते हैं, अब उस लालच में फंसकर आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी लालच के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, जिससे कि आपको नुकसान हो या कहीं ना कहीं आपकी बदनामी हो। क्योंकि ये जो समय है, इस समय आपके तरक्की का समय है, सफलता प्राप्ति का समय है। और यदि कोई इस समय बीच में आपको रोक देता है, ऐसी कोई चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करा देता है, आपका ध्यान भटकाता है, तो ये आप समझ ले कि आप सफलता से दूर हो जाएंगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखें, सब कुछ आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।